रहीम। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखें कि वंस यू आर डूइंग अ प्रोग्रामिंग, गिव प्रॉपर नेम्स टू ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आप डिप्लॉय करते हैं उसको प्रॉपर नेम दें। मसलन देखें, ये सिंगल टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप प्रीवियस देखें तो कैलकुलेटर मैंने डिज़ाइन किया था विद मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस था, ठीक है, बट इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक द ओरिजिनल कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ओपन करूँ कैलकुलेटर, तो अगर आप ये देखें तो देखें सिंगल टेक्स्ट बॉक्स इसमें है। आप प्लस ऐड करें 3 और इक्वल प्रेस करें, यू गेट द रिजल्ट इन द सेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, तो यही आइडिया हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि सिंगल टेक्स्ट बॉक्स हमने बना दिया। अब देखिए इसका नाम मैंने रखा है क्या, txt डिस्प्ले। क्या नाम मैंने इसका रखा है? txt डिस्प्ले। इसी तरह जो बटन्स मैंने बनाए हैं 0 up to 9, प्लस माइनस एंड सो फोर्थ, तो अगर आप इसका नाम देखें तो ये BTN 0 मैंने इसका नाम रखा है टू मेक इट मीनिंगफुल, क्योंकि जब आप इसके बैक पर कोडिंग करोगे फिर आपको पता नहीं चलता कि ये क्या है। इसी तरह आप ये देखें BTN 1, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। इसी तरह देखिए BTN इक्वल, कैन यू ऑब्जर्व? नज़र आ रहे हैं ना। इसी तरह आप देखिए प्लस BTN प्लस, BTN माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। फ़ायदा क्या होगा? जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको सहूलत होगी, क्लियर। अच्छा, अब आप देखें कि मैं अगर इसको चाहूँ कि जब रन करूँ तो मैं 0 को प्रेस करूँ तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ जाए। देखिए मैंने इसको रन किया, कुछ कोडिंग मैंने इसके बैक पर की है, ठीक है ना, कुछ आपके सामने करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अभी देखिए कैलकुलेटर मैंने प्रेस कर दिया, ये 0, ये 1 काम कर रहे कि नहीं, 2 3 एंड सो 4। अब देखिए 4 5 6 काम नहीं कर रहा। ये 3 4 मैंने किया है, 3 4 आपके सामने कर लूँगा तो आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक। अब देखें 0 के बैक पर कोडिंग, 1 2 3 के बैक पर कोडिंग क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप 0 के ऊपर बैक पर कोडिंग देखें तो मैंने क्या लिखा, txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट, txt डिस्प्ले प्लस 0। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 के बैक पर 1 के बैक पर कोडिंग देख लूं तो 0 के बजाय मैंने क्या लिखा है, अगर 2 के बैक पर कोडिंग करूं तो देखिए क्या लिखा है, बोलें। इसी तरह अगर मैं 3 के बैक पर देखूं तो क्या लिखा है, 3 लिखा है। समझ आ गई बात कि नहीं। इसी तरह आप देखिए मैं 4 के ऊपर अगर क्लिक करूं तो नो कोडिंग इज अवेलेबल है, समझ आ गई। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, उसी के साथ कंकैटिनेट करें, txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट प्लस 4। तो आप देखिए ना, प्लस इज यूज फॉर एडिशन, बट इफ द वैल्यू इज टेक्स्ट देन इट वर्क्स एज अ कंकैटिनेशन। बात समझ आ गई। इसी तरह आप 5 के बैक पर आप देख लें, 5, तो यही मैंने कॉपी किया, यही टेक्स्ट, और इसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब 4 की जगह मैं क्या लिखूँ, 5। वेरी सिंपल। इसी तरह अगर मैं 6 के बैक पर देखूँ, नथिंग इज हियर, तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, 6। बाकी कोडिंग कर लूँ, ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें इस बात पर। मुझे करना मसला नहीं है, बट इट इज़ अ स्किल। अगर आप मैं सारा दिन आपके सामने पढ़ाऊँ, प्रोग्रामिंग करूँ, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। इफ़ यू डू ओनली 1 लाइन कोडिंग, यू विल लर्न फ्रॉम दैट।
समझ आए? इस वजह से मेरी कोशिश ये है कि आपको मैक्सिमम टाइम में प्रैक्टिस के लिए दूँ। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए मैं इसको आपके सामने रन कर देता हूँ। रन किया कैलकुलेटर, 1 2 3 4 5 6। समझ आ गई बात की कि नहीं? अब देखिए सी का क्या मतलब है? क्लियर, कि ये जो मैंने लिखा है इसको क्लियर कर दे। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ, कर रहा है काम? नहीं कर रहा काम। तो मैं इसके बैक पर भी कोडिंग कर लेता हूँ। क्लियर? नो, फॉर दिस पर्पस लेट मी डू, इसका नाम मैं चेक करूँ, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, txt display dot text is equal to and so क्या सही? अब आप देखें इसको, डिस्प्ले लिख लिया, क्लियर। 7 8 9 काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? कोडिंग नहीं है इसके बैक पर। बड़ा सिंपल। हाँ, नहीं वो तो अलग चीज़ है। आपने वैल्यू को नल कर दिया, बस ब्लैंक कर दिया स्क्रीन। समझ आ गई कि वो तो कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको आप क्लियर करना चाहते हो ना, कोई वो हो, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन ख़त्म। अच्छा, अब देखिए मैं इसको ऐड करता हूँ। मैंने इसको रन कर दिया, 1 2 3, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसको से माइनस करता हूँ से 10 को, क्या? तो देखिए काम नहीं कर रहा माइनस का बटन। यहाँ पर आप देखिए क्या काम करें कैलकुलेटर, 1 2 3, मैं माइनस करूँ ना 10, तो देखिए पुरानी वैल्यू ख़त्म और नई वैल्यू 10 लगा हुआ आ गया। आपने इक्वल प्रेस कर दिया तो रिज़ल्ट आपको मिल गया। ये फंक्शनलिटी मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ। प्लस में इसलिए नहीं कर रहा आपके सामने कि प्लस में ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है ना? तो मैं आपके सामने माइनस कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अच्छा, अब देखिए इस फंक्शनलिटी को आप समझें कि जब मैं माइनस को प्रेस करूँ तो स्क्रीन क्लियर हो जाए यहाँ पर, हाँ, और फिर मैं नई वैल्यू को पुट कर दूँ। समझ आ गई? अब इस पर्पज़ के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू द सब्ट्रैक्ट बटन। सब्ट्रैक्ट बटन के बैक पर मैंने कुछ कोडिंग करना होगी। क्या कोडिंग करना होगी मैंने, कि ये जब बटन मैं प्रेस करूं तो जो एग्जैक्ट करंट वैल्यू है उसको क्लियर कर दे, ठीक। कैसे? txt display dot text is equal to this one। तो क्या हो जाएगा, इससे उसकी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। फिर एक और काम है कि मैं चाहता हूं कि इसको मैंने ऐड करना है ना, तो एक वेरिएबल ऑपरेटर मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे, माइनस का। क्या मैंने कर दिया, एक ऑपरेटर मैंने यहां पर ऐड कर दिया, क्या? माइनस का। बात क्लियर हो गई? अच्छा, नाउ लेट मी डू इट। क्या कह रहे, एरर आ गया है। एरर क्या आया है इसको मैं थोड़ा सा आपको शो कर दूं। कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप चार टू स्ट्रिंग, ठीक। क्यों? अब देखिए एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर। कौन सा वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल। उसका नाम क्या है? ओपी, और टाइप इसका क्या है? स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो वैल्यू मैंने इसमें डाल दी, इट इज़ अ कैरेक्टर वैल्यू।
ये कौन सी वैल्यू है? कैरेक्टर वैल्यू है। तो मैं इसको करूंगा कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, सॉरी सही। और क्या कन्वर्ट करें? माइनस के सिंबल को कन्वर्ट करें। सही। अब इसको जरा चेक करते हैं कि ये देखो वो एरर खत्म हो गया। मकसद बताने का ये कि आपको स्टेप्स की समझ आए। वो एरर, दैट्स व्हाई आई विश टू शो यू द एरर आल्सो। सही। हाँ अच्छा, अब देखें जब मैं कैलकुलेटर को प्रेस करूं 1 2 3, सही। अब मैंने देखिए माइनस को प्रेस कर दिया, क्लियर हो गया कि नहीं? मैंने इधर 10 लिख दिया। अगर मैं इक्वल का बटन प्रेस करूं तो क्या करें? 123 से 10 को माइनस करें। सही। काम कर रहे? नहीं काम कर रहा। सही। अब मैंने इक्वल के बैक पर कुछ करना है। अच्छा, अब देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें मैंने वैल्यू लिखी, फिर माइनस को प्रेस किया तो पुरानी वैल्यू किधर गई? क्लियर तो हो गई। अब मुझे सब्ट्रैक्शन के लिए चाहिए ना वो वैल्यू। मैं क्या करता हूँ? आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू द करंट वैल्यू। तो जब वो क्लियर हो गई तो मैं किससे सब्ट्रैक्ट करूँगा? स्टूपिड अप्रोच ना, क्या नहीं? तो मुझे वो वैल्यू भी स्टोर करनी चाहिए कि वो वैल्यू भी मेरे पास क्या रहे? स्टोर रहे। अब इस पर्पस के लिए मैंने एक और ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है। क्या? num1। क्या? सही। तो num1 को मैं पुरानी वैल्यू जो है वो असाइन कर देता हूं। यानी वेरिएबल ऑपरेटर माइनस स्टोर करे और num1 में क्या स्टोर करे? डिस्प्ले की टेक्स्ट डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट। लेकिन अब ये फिर मसला आ गया, इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट इज अ टेक्स्ट वैल्यू, तो मुझे कन्वर्ट करना होगा। टू एंड 16 ना, सही। अच्छा, इस तक हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट क्या है कि जब मैं इक्वल को प्रेस करूं तो करंट वैल्यू इससे माइनस कर दे। समझ आ गई? तो अब देखिए मैं इक्वल के बटन पर आता हूं। किस बटन के ऊपर? तो इक्वल के बटन पर प्लस का कोडिंग तो मैंने कर दिया है, ठीक है। मैं माइनस का कर लूंगा। तो आसान तरीका फिलहाल मैं समझा देता हूं। इस प्लस को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो num1 माइनस कन्वर्ट टू into 6 माइनस करंट वैल्यू और टेक्स्ट डिस्प्ले, और इसको दोबारा मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए आपको मैं शो कर दूं 1 2 3 माइनस 10, रिजल्ट आ गया कि नहीं? लेकिन अब देखिए मैं अगर इसके साथ प्लस करना चाहूं 12, तो क्या कर रहे हैं? वही माइनस कर रहा है। क्यों? इक्वल के बैक पर वही माइनस का ही ऑपरेशन चल रहा है। समझ आ गई कि नहीं? अब मैंने प्लस और माइनस दोनों को मैनेज कर रहा हूं। नो आई हैव टू मैनेज बोथ प्लस एंड। तो देखिए इफ स्टेटमेंट मुझे लगाना पड़ेगा। क्या? इफ स्टेटमेंट। नो फॉर दिस पर्पस। ये इक्वल का बटन है, ठीक है ना। ये देखे मैंने फिलहाल इसको कमेंट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? कमेंट कर दिया, ताकि नए सिरे से आपको कोडिंग लिखकर मैं दे दूं।
इसके अंदर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इफ अगर ऑपरेटर में क्या स्टोर हो, प्लस क्या स्टोर हो, तो एडिशन मेरे लिए करें। समझ आ गई? हाँ या ना? तो ये दोनों लाइनें में उठाकर कंट्रोल सी और इधर में पेस्ट कर देता हूँ। और ये मैं क्या कर लूँगा, सही। अगर ऑपरेटर क्या हो, माइनस हो, तो क्या करें, दो कर लेते हैं फिर बाकी देख लेते हैं। हाँ? 1 2 3 प्लस 1 2 3, हाँ, प्लस 100। एडिशन काम सही कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, माइनस 1 2 3 माइनस, सही कर रहे हैं काम, प्लस 4 5 6 काम कर रहे हैं सही, माइनस 6 3 1। बोले हाँ, प्लस 100। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, ये तो मैंने प्लस और माइनस के लिए किया। एक बटन और के लिए आपके सामने कर लेता हूं। किसके लिए? हाँ, डिवाइड के लिए। किसके लिए? ये मैंने क्लिक कर दिया। हाँ, अब देखिए ना, आसान तरीका है, बहुत आसान। माइनस के ऊपर आपने क्लिक किया, ये कोड उठा लें। हाँ, यही कोडिंग आप डिवाइड के बैक पर प्लेस कर दें। सिर्फ इतना करें, ये साइन को आप ये वाला बना दें। कोई नया काम मैंने कर दिया? हाँ, है कोई नया काम इसमें? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब इक्वल के बटन पर आप आ जाओ। हाँ, ये देखें ना, दो के लिए आपने किया है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये आप क्या करो, हाँ, और ये आप क्या करो, कर दिया, सेव एंड रन। 1 2 3 प्लस 1 2 3, सही, माइनस 100 काम कर रहे, डिवाइडेड बाय 2। हाँ, प्लस क्या, 4 5 6 प्लस 1 कर रहे काम, डिवाइड 10। क्लियर? सो जी, हाँ, अब ये देखें ना, मैंने इसमें डेटा इंटीजर रखा है, तो फिर आपने डबल को रखना होगा, कन्वर्ट टू डबल आपने करना होगा। ओवरऑल जहाँ जहाँ पर मैंने कन्वर्ट टू इंट लिखा है ना, उधर आपने कन्वर्ट टू डबल आपने लिखना होगा। मैं आपको शो कर देता हूँ। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। डबल में आपके डिजिटल और इंटीजर दोनों आते हैं, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर, हाँ, अगर मैं इधर देखूँ आपको प्लस, तो लेकिन मैंने ना कन्वर्ट टू एंट, इसलिए आपने क्या लिखना है, कन्वर्ट टू डबल। तो जिधर भी एंट लफ्ज आ रहे हैं उनको आपने डबल करना है, बस, बाकी सारा वही है। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो भी आप कर सकते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कर सकते हो। अब मैं करूँ
समझ आ रही है कि नहीं? मैं चाहता हूँ कि ज़रा स्टेप बाय स्टेप चले ना, कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स आ जाए, ठीक है? फिर तो मतलब अगर आपकी थिंकिंग एक बार डेवलप हो गई फिर करना मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो ये आप प्लीज़ कर लें, मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा, एक और काम भी कर लेते, क्योंकि अभी 9:30 में अभी एक 10 मिनट हैं, ठीक है ना? तो देखिए, मैं अगर इसको रन करूँ ना, कैलकुलेटर 1 2 3 -4 5 6, तो ये बटन किस लिए होता है? ये वाला नॉर्मली वश वश ये सिंबल के लिए होता है, ठीक है ना? अगर आप इधर देखें ना, CALC, हाँ, या प्रेस करें ना ये, तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिव या पॉजिटिव बना लेता है। बात समझ आ गई? हम भी ऐसा कर सकते हैं, कर लूँ? वेरी सिंपल। ये देखें, ये बटन है, ठीक है? हाँ, जो भी वैल्यू होगी, मैं एक लाइन में सारी कोडिंग कर लूँ या डिफरेंट लाइंस में कर लूँ? चलो सही है। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या? txt डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट सॉरी मल्टीप्लाई बाय -1। दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस हो जाएगा, सही? अच्छा, इसको आपने कन्वर्ट करना है ताकि फार्मूला इस पर फिक्स आ जाए ना। ठीक, कर दिया आपने। और जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए ना, आपने वापस तो टेक्स्ट में करके, ताकि इस टेक्स्ट वैल्यू में ये स्टोर हो जाए। तो इधर भी आपको अब ये 3-4 लाइन का कोड है ना, मैं एक लाइन में कर रहा हूँ, ठीक है ना? हो गया। अब इसको सेव करके रन कर ले। ओश, क्या हो गया? क्या कह रहे? कैन नॉट अप्लाइड ऑफ स्ट्रिंग टू, अच्छा एक काम कर लेते हैं, INT ठीक, MIN इज इक्वल टू -1, ठीक। हाँ, नहीं, ये हमने एक गलत लगाया था, ठीक है ना? वही सही है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, इसको अब सेट हो गया, ठीक है ना? हाँ हाँ, -100 हो गया है ना? तो हम किस तरह करें कि 100 -2 ये स्क्रीन पर नजर आए और फिर क्लिक करें, ठीक? दोनों नज़र आए। हाँ, इसका भी तरीका है। इसके लिए फिर आपको लिस्ट बॉक्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना? फिलहाल उसको छोड़ दें, ठीक है? और इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाए, ठीक है ना? इसको आप कर लेंगे ना, तो फिर इधर हमारे पास एक और है लिस्ट बॉक्स, तो लिस्ट बॉक्स में फिर हम दोनों को मैनेज कर लेते हैं।
समझ आ रही क्या? काफ़ी है आज के लिए। Yes.